अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वासिफ़ रहमान है। देखें, आज हम बात करेंगे एपिलिप्सी या मिर्गी से मुतल्लिक। इसकी कौन कौन सी अक़साम हैं, क्या क्या अलामात आती हैं और क्या ऐसी एहतियातें करनी चाहिए कि जिसके ज़रिए हम इसकी पेचीदगियों से बच सकते हैं, क्योंकि फिर इसकी जो तशख़ीस है और इलाज है वो एक पूरा मेडिकल टॉपिक है। इसके हवाले से लोगों ने जितनी चीज़ें मशहूर की हैं कि ये काम कर लें ये ठीक हो जाएगा, ये सब चीज़ें एक मिथ हैं, गलत हैं, अफसाना है। इस पे हमें तवज्जो नहीं देनी चाहिए, बल्कि हमें अपनी तरफ से ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए। वो ये है कि अगर किसी शख्स को ये मिर्गी का दौरा पड़ता है तो हमें क्या करना चाहिए और इसकी कौन कौन सी अक़साम हैं, ताकि एक पढ़े लिखे माशरे के हवाले से लोगों को भी आगाही होनी चाहिए कि उनको कौन सी बीमारी है, ताकि उसके हवाले से उनके जहन में जो जो सवालात हैं वो अपने डॉक्टर से पूछ सकें। देखिए, मिर्गी या एपिलिप्सी वो कैफ़ियत है कि जिसके अंदर दिमाग में होने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, देखिए हमारे दिमाग के अंदर बहुत से खुलिये पाए जाते हैं जिनका काम होता है कि वो पूरे जिस्म को कंट्रोल करेंगे, और उनमें एक बरक़ी ताकत होती है, आप कह लें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, जिसके ज़रिए वो पैगाम एक अपने खुलिये से दूसरे खुलिये तक या पूरे जिस्म तक पहुँचाते हैं। अगर यही उनकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ जाए तो इसमें जिस्म की हरकत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिस्म को झटके लगते हैं और इस तरह की जो अलामात आती हैं, तो ये सब मिर्गी में होता है। तो अब इसकी क्या क्या अक़साम है, अगर इसकी ब्रॉड कैटेगरीज़ के हवाले से बात की जाए तो इसकी 3 से 4 बड़ी बड़ी अक़साम हैं, जिनमें से सबसे पहली किस्म है उसको कहा जाता है फोकल सीज़र्स। उसमें ये होगा कि जो लीजन है या जो दिमाग का हिस्सा मुतासिर है वो दिमाग के किसी एक हिस्से में होगा, और उसकी वजह से जो असर आएगा वो भी जिस्म के किसी एक हिस्से में होगा। यानी कोई हाथ मुतासिर हो सकता है, कोई बाजू मुतासिर हो सकता है, कोई टांग मुतासिर हो सकती है, यानी वो एक महदूद हिस्से तक होगा। और इसमें जो एक ख़ास बात है जो कि आपने ज़हन में रखनी और फ़र्क करना है दूसरी किस्म से, वो ये है कि इसमें मरीज़ को बेहोशी नहीं होगी, तो मरीज़ अनकॉन्शियस नहीं होगा। इसको कहा जाता है फोकल सीज़र। दूसरी किस्म इसकी जो है उसको कहा जाता है जनरलाइज्ड सीज़र्स या ग्रैंड माल सीज़र्स भी कहा जाता है इसको। और इसमें ये होता है कि दिमाग अमूमन सारे का सारा मुतासर होता है, जिसके नतीजे में पूरे जिस्म में झटके पड़ते हैं। और इसकी तशख़ीस के लिए जो चंद चीज़ें जो डॉक्टर पूछते हैं वो ये हैं कि आया मरीज़ ने अपनी ज़ुबान तो नहीं चबा ली थी, या उसको मुंह से खून तो नहीं आया था, और इसके अलावा उसका बड़ा पखाना या छोटा पखाना निकल तो नहीं गया था, क्योंकि उस दौरान मरीज़ का अपने बाउल और ब्लैडर इसके ऊपर भी कंट्रोल खो जाता है। तो ये कुछ ऐसी अलामात हैं, और साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि फोकल सीज़र्स में बेहोशी नहीं होगी, जबकि इस जनरलाइज्ड सीज़र में मरीज़ बेहोश हो जाएगा। तो अगर ये अलामात आ रही हैं तो आप ये समझें कि मरीज़ को जनरलाइज्ड सीज़र्स हो रहे हैं। इसके अलावा इसकी एक तीसरी किस्म है जिसको एब्सेंस सीज़र कहा जाता है। उसमें भी फोकल सीज़र की तरह इंसान